बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक भी ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन इशू है, कॉमन मसला है। और कॉमन मसला ये है, कॉमन इशू ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें सबक याद नहीं होता। और ये मसला क्लास 1 से लेकर मास्टर्स लेवल तक सेम इशू है। क्वेश्चन ये है कि जो भी चीज़ हम याद करने के लिए बैठते हैं वो चीज़ हमें याद करने के लिए प्रॉब्लम का सामना करना क्यों पड़ता है, वो चीज़ हमारे लिए दर्द सर क्यों बन जाती है। और ख़ास तौर पर एक ऐसा सब्जेक्ट कि जिसके अंदर सारा का सारा मटेरियल डिपेंड इस बात पे कर रहा होता है, पेपर पास करना डिपेंड इस बात पे कर रहा होता है कि आपको सारे का सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की चीज़ें याद करनी है। उसके अंदर आपको याद कैसे किया जाए और आप उसको हजम कैसे करें। अहम तरीन इशू ये आता है, अहम तरीन पॉइंट ये आता है कि जो भी चीज़ हम मटेरियल को याद करने के लिए बैठते हैं, पहली फुर्सत में कोशिश ये करते हैं कि पहली बैठक में हम बैठें और बैठने के बाद उसको याद कर लें। ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है, इसीलिए क्योंकि हमारे सर के ऊपर उसका बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। और बोझ इसलिए पड़ता है क्योंकि वो चीज़ हमने समझी भी अगर नहीं है तो फिर हम याद कैसे कर रहे हैं। इट मीन्स दैट सबसे पहला जो बुनियादी ज़रूरत है इस बात की वो ये है कि हम जो भी चीज़ याद करने के लिए बैठ रहे हैं वो चीज़ हमको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको याद किए बगैर यानी कि समझे बगैर करना चाहिए वो याद करने बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो उसको याद कर भी लें तो बेसिकली वो याद करना नहीं कहलाता, वो कहलाता है रट्टाफिकेशन। और इंग्लिश में बाज़ लोग इसके बारे में एक जुमला भी बोलते हैं मजाकन कि रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। लेकिन ये तो कोई जवाब ना हुआ, मजाकी अंदाज में तो आप ज़रूर इस तरह से बात कह सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ याद करना चाह रहे हैं तो याद करने का बाकायदा एक तरीक़ाकार है। और वो तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले जो भी चीज़ आप याद करने के लिए जा रहे हैं एटलीस्ट 8 से 10 मरतबा आपने वो चीज़ पढ़ी हुई हो अच्छे तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक। पढ़ने के अंदर अगर कोई मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं, फर्ज करें इंग्लिश का कोई मटेरियल है वो आप याद कर रहे हैं, तो इंग्लिश के उस मटेरियल के अंदर जो भी मुश्किल वर्ड्स आए उन तमाम के तमाम मुश्किल वर्ड्स के मायने आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आया डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आया सिंसियरिटी, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स आते हैं जो उसके मायने हमें नहीं पता होते। अब जब हम उसको पता ही नहीं है वर्ड्स के मीनिंग जिसको कहा जाए और हम याद करने के लिए बैठ गए हैं तो वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल साबित हो जाती है। एक बात तो ये तय हो जाती है कि उसके मटेरियल का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता हो। दूसरे नंबर पे आपको मैं बता रहा हूँ 8 से 10 मतलब आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का फ़ायदा आपको ये पहुँचेगा कि वो चीज़ जो भी मटेरियल 1 सफ़े का है, आधे सफ़े का है, 1.5 सफ़े का है, जितने भी उसका गुंजाइश है 2 सफ़े की है, वो टाइम पीरियड के अंदर आपको याद भी कर लेना होगा। और याद करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने का फ़ायदा मैं आपको बता रहा था कि जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आपको उसके मायने पता है, आपने टॉपिक ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझा हुआ है। और जिस वक्त आप उसको सिर्फ रीड आउट कर रहे हैं तो रीड आउट करते हुए आपकी सोच क्या है कि मुझे याद थोड़ी करना है, मैं तो खाली पढ़ रहा हूँ। लेकिन पढ़ने के दौरान आपको जब आप बार बार उसको रीड आउट कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो उस चीज़ की जो मुश्किल उसके अंदर उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ऐसा ऐसा करके आपके लिए सिंपल वो बनना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि आप कई दफ़ा उसको पढ़ रहे होते हैं, कई दफ़ा उसको रीड आउट कर रहे होते हैं, तो स्पेलिंग आपको हाथ का हाथ याद होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 सफ़े का मटेरियल है तो बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाता है, एक एक लाइन, 2 लाइन, आधी आधी लाइन। फ़ायदा क्या होगा, जब आप अगले मरहले में याद करने के लिए बैठेंगे तो वो चीज़ आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा। एक बात तो ये तय भाई कि आपको सबसे पहले मटेरियल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ना भी कम से कम 18 दफ़ा, 20 दफ़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के दौरान जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसको आपने अंडरलाइन किया हुआ हो, उसके मायने आपने डिक्शनरी से निकाले हुए हों या अपने किसी बड़े से या टीचर से फाइंड आउट किए हुए उसके मायने क्या हैं। उसके बाद जब आप अगले मरहले में याद करने के लिए बैठेंगे तो वो चीज़ आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और एक अहम बात यह है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे तो याद रखिएगा वो चीज़ आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल साबित हो जाता है। इंटरेस्ट डेवलप करने का बहुत इजी सा तरीका ये है कि आप ये बात सोचा करें कि ये चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं। अगर तो मिलने वाला है तो यकीनी तौर पर वो चीज़ याद करने की तरफ आपकी तबीयत माइल होना शुरू हो जाएगी। हमने एक वीडियो और भी बनाई थी अभी कि जिसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से रमज़ान मुबारक में आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो आप कुछ काम करें। अगर आपको वो चीज़ अभी तक आपने नहीं देखी, हमारी वो वीडियो लास्ट वीडियो ही है हमारी, तो काइंडली उसको ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।
आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको थोड़ा सा समझाने की ये कोशिश की है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे पहले उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो सवाल के अंदर मौजूद हैं वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए, समझी भी होनी चाहिए। कोई डेफिनेशन है, कोई अगर डेरिवेशन है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स जो होती हैं उसके हवाले से भी मुख्तलिफ छोटे छोटे नुकात होते हैं, वो क्लियर होने ज़रूरी हैं। कोई फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर उसका मतलब आपको अच्छी तरीके से आता होगा तो याद करना यकीनन आपके लिए ईजी और सहल हो जाएगा। और अगर आपने उस चीज़ को याद करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये की कि अभी मैं बैठूंगा और अभी का अभी याद कर लूँगा तो यकीनन आपके दिमाग पे बोझ पड़ेगा, और बोझ पड़ने की वजह से आपका दिमाग उस चीज़ को, सारी चीज़ों को तरतीब में नहीं रख सकता और वो पेपर में आप प्रोड्यूस सही तरह से नहीं कर सकते। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्टूडेंट को जब चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं तो कभी पंखे को देख रहा होता है, तो कभी इधर दीवार को देख रहा होता है, और कभी अपने पूरे दिमाग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है कि मेरा दिमाग ही ऐसा है। भाई दिमाग आपका बेहतरीन है, आपने उस दिमाग को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। और एक अहम बात आखिर में ये करना चाहूँगा कि चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखने का अहम तरीन जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप चीज़ों को रिवाइज करें। रिवीजन जितने भी लूज एंड्स होते हैं उनको टाइट कर देता है, और टाइट करने के लिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके दिमाग में रिटेन भी रहेगी और वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा इंशाल्लाह ताला महफूज भी रहेगी। शर्त यह है कि ये देखा जाएगा कि आप उसको रिवाइज कितना ज़्यादा कर रहे हैं। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके दिमाग में महफूज रहेगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो यकीनन पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सर अली अहमद के नाम से मौजूद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। भरपूर मेहनत करें, रमज़ान के रोज़े रखें और साथ साथ दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपने आप को भी, हमें भी, अपने वालिदैन को भी और अपने असातिज़ा को भी। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।